नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। डीजीपी ने बांटे डीजी डिस्क अवार्ड, कार्यकारी डीजीपी निखे निरस्त, जानिए पूरी कहानी। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में अब डीजीपी डिस्क अवार्ड को लेकर घमासान मच गया है। डीजीपी अतुल वर्मा द्वारा जारी की गई डीजीपी डिस्क अवार्ड की सूची को कार्यकारी डीजीपी अशोक तिवारी ने तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। डीजीपी तिवारी ने डीजीपी डिस्क अवार्ड की सूची को वापस लेने के कार्यकारी निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय में सेवानिवृत्ति के दिन डीजीपी अतुल वर्मा ने 172 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजीपी डिस्क अवार्ड देने के आदेश जारी किए थे। अवार्ड देने की सूची हिमाचल प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया पेज पर अपलोड की गई थी, लेकिन शनिवार शाम को हिमाचल प्रदेश पुलिस के कार्यकारी डीजीपी अशोक तिवारी ने डीजीपी डिस्क अवार्ड के संबंध में जारी की गई अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश जारी कर दिए हैं। डीजीपी डिस्क अवार्ड की अधिसूचना वापस लेने के बाद सोशल मीडिया पर भी डीजीपी डिस्क अवार्ड की सूची को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। पुलिस मुख्यालय में एक डीजीपी ने सेवानिवृत्त होते होते डीजीपी डिस्क अवार्ड की सूची जारी की, तो वहीं कार्यकारी डीजीपी ने डीजीपी डिस्क अवार्ड की अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश जारी कर दिया। ट्रैवलर नहीं मिनी मिडी बस खरीदेगा एचआरटीसी, 18 के बजाय 24 सीटर होगी बस। हिमाचल पथ परिवहन निगम अब टेम्पो ट्रैवलर नहीं बल्कि मिनी मिडी बसों की खरीद करेगा। पिछली बार उसने टेम्पो ट्रैवलर के लिए टेंडर किया था, लेकिन ये सिरे नहीं चढ़ पाया, लिहाजा अब नए सिरे से टेंडर किया गया है, जिसमें 18 सीटर ट्रैवलर की बजाय 24 सीटर मिनी मिडी बस की कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। परिवहन निगम ने 100 मिनी मिडी बसों को खरीदने के लिए नियम में बदलाव किया है। निगम प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि वो 24 सीटर मिनी मिडी बस को ही खरीदेगा। इसके लिए उसने 2 अलग अलग तरह के टेंडर किए हैं, जिसमें एक चेसी के साथ दूसरा भी चेसी के साथ का विकल्प रखा है। यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ और बदलाव भी बस में करने का निर्णय लिया गया है। निगम के अधिकारी सोच रहे हैं कि यदि केवल चेसिस के साथ उन्हीं कम दामों पर या मिनी मिडी बस मिलते हैं तो वो खुद इसकी चेसिस दूसरी कंपनी से तैयार करवाएगा। यदि चेसिस के साथ उससे अच्छा रेट मिल जाता है तो उसकी खरीद करेगा। इसके लिए नए सीरीज में टेंडर जारी कर दिया है। जून में आयोजित होने वाली निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। बस की बॉडी या तो निगम खुद तैयार करवाएगा या फिर किसी दूसरी कंपनी को ये काम दिया जा सकता है। इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं 250 डीजल की बसों की भी खरीद होनी है। इनके लिए भी टेंडर कर दिए गए हैं, जो कि जून महीने में खुलेंगे। इन बसों के आने से भी बड़ी राहत मिलेगी। वहीं छोटी मिनी मिडी बसें निगम के पास आती है तो उससे और ज्यादा राहत उसे मिल जाएगी। एचआरटीसी के बेड़े में कई बसें ऐसी हैं जो पुरानी हो चुकी है। बार बार ये बसें खराब हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायकों की ओर से बसों की डिमांड पिछले काफी समय से की जा रही है। विधायक प्राथमिकता की बैठक में ये भी मामला उठाया था। निगम ने पिछले 1 साल से बस खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। पहाड़ी लहसुन की खुशबू से महके बाहरी राज्यों के बाजार, इतने करोड़ का हो चुका है कारोबार। मंडी में पहुंचने वाले सोलन और सिरमौर के लहसुन का तड़का अब साउथ इंडिया के तमिलनाडु और गुजरात में भी लगने लगा है। रोजाना भारी खेप लहसुन की बाहरी राज्यों को भेजी जा रही है। अब तक सोलन मंडी में 80.32 क्विंटल लहसुन पहुंच चुका है, जिससे अब तक 7 करोड़ का कारोबार हो चुका है। इससे एपीएमसी को भी मुनाफा हुआ है। एपीएमसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहुंचे लहसुन से एपीएमसी को भी 7 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है, जिससे विकास कार्यों पर खर्च आ जाएगा। बता दें कि अभी तक सोलन से 80% लहसुन व सिरमौर से 50% लहसुन पहुंच चुका है, जो कि मंडी में आना लगातार जारी है। किसानों को लहसुन के बेहतर दाम मिल रहे हैं। मंडी में पहुंचने वाले लहसुन के किसानों को क्वालिटी के हिसाब से दाम मिल रहे हैं। गोली लहसुन के 40 रुपए, मीडियम क्वालिटी लहसुन के 50 से 80 तथा अच्छी क्वालिटी लहसुन 100 से 120 रुपए किलो दाम दिए जा रहे हैं। गौर रहे कि शुरुआती दौर में बारिश के अधिकतर किसानों का लहसुन गीला हो चुका था, जिस कारण किसानों द्वारा मंडी में लाए गए लहसुन के दाम कम थे। लेकिन अब सूखे लहसुन की भारी खेप मंडी पहुंच रही है, जिसको लेने के लिए बाहरी राज्यों के आड़ती पहुंचे हुए हैं। गौर रहे कि अभी साउथ इंडिया के अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब को लहसुन की भारी खेप जा रही है। एपीएमसी का मानना है कि यदि सप्लाई और क्वालिटी इसी प्रकार बनी रही तो आने वाले दिनों में व्यापार का आंकड़ा और ऊंचाई छू सकता है। मंडी में इस समय लहसुन कारोबारियों और किसानों की चहल पहल बनी हुई है। एपीएमसी के अध्यक्ष रोशन ठाकुर ने बताया कि मंडी में लहसुन की भारी खेप पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक मंडी में 80.32 क्विंटल लहसुन पहुंच चुका है। अब तक 7 करोड़ का लहसुन बिका है। इससे एपीएमसी को 7 लाख का मुनाफा हुआ है। उन्होंने ये बताया कि मंडी में लहसुन के आने का सिलसिला लगातार जारी है। नई भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में छूट पर संशय बरकरार, प्रदेश सरकार को भेजा है प्रस्ताव।
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की ओर से निकाली गई टीजीटी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में अभी 2 साल की छूट नहीं दी गई है। पेपर लीक मामले में चलते बीते 2.5 वर्ष से आयोग के माध्यम से भर्ती आयोजित नहीं हो सकी है। ऐसे में राज्य चयन आयोग ने प्रदेश सरकार को नई भर्तियों में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। ऐसे में टीजीटी की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट को लेकर संशय बना हुआ है। आयोग का तर्क है कि सरकार को दोबारा इस विषय पर प्रपोजल भेजी गई है। सरकार से अनुमति मिलने पर आयु सीमा में छूट को लेकर संशोधन किया जा सकता है। दरअसल दिसंबर 2022 में पेपर लीक मामला सामने आया था। इस मामले के सामने आने के बाद कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया है। दर्जनों भर्ती परीक्षाएं विजिलेंस दायरे की जांच में आ गई है। युवाओं में मानवीय मूल्यों को जागृत कर रही है समाज सेवी संस्था हितैषी। पिछले 34 सालों से समाज सेवा में कर रही है कार्य। नाहन में मानवीय मूल्यों पर आधारित भाषण प्रतियोगिता का किया आयोजन। युवा पीढ़ी में मानवीय मूल्यों को पैदा करने के मकसद से नाहन में आज समाज सेवी संस्था हितैषी द्वारा एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर से विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए हितैषी समाज सेवा संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर अमर सिंह चौहान ने बताया कि आज इंसान में मानवीय मूल्य खत्म हो रहे हैं और ऐसे कई उदाहरण सामने आते हैं जिसमें दिखता है कि इंसानियत अब खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों में उन मूल्यों का आभास और अभ्यास होना चाहिए जो हमें इंसान बनाते हैं। प्राकृतिक खेती को दिया जा रहा है बढ़ावा। सरकार किसानों से खरीद रही है प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं। प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नई पहल शुरू की गई है, जिसमें किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती से उत्पादित उत्पादों को सरकार द्वारा अच्छे दामों पर खरीदकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की परिकल्पना सार्थक सिद्ध हो रही है। इसी कड़ी में जिला सिरमौर के 42 किसानों से सरकार ने अभी तक 178 क्विंटल गेहूं खरीदकर अन्य किसानों को भी प्रोत्साहित किया है। मीडिया से बात करते हुए प्राकृतिक खेती अपनाने वाले खादरी गांव के किसान रवि कुमार ने बताया कि कृषि व्यवसाय उनका पुश्तैनी काम है तथा वो वर्ष 2021 से प्राकृतिक खेती के तहत गेहूं, मक्की, धान, हल्दी का उत्पादन कर रहे हैं। नाहन में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का अधिवेशन। महिलाएं बोली, आपदा में भी अवसर ढूंढ रही है प्रदेश सरकार। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का अधिवेशन सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं महिलाओं का आरोप है कि सरकार आपदा में भी अवसर ढूंढ रही है, जो बेहद निंदनीय है। मीडिया से बात करते हुए अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संतोष कपूर ने बताया कि आज चौतरफा महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है, जिसमें आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर रोजाना हिमाचल मीडिया ग्रुप द्वारा करवाए जा रहे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के जरिए बच्चों की नजर से पर्यावरण बचाने का संदेश। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रिजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खुरकड़ी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।